अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो एंड वेलकम टू जागो दुनिया। मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आज आपको मिलाते हुए नेमतुल्लाह खान साहब से। इनको वैसे मजीद तारीफ की तो जरूरत नहीं है, सब जानते हैं नेमतुल्लाह खान साहब कौन है। 1947 में खान साहब आपकी फैमिली अजमेर से पाकिस्तान आई। आप वहाँ पैदा हुए थे? मैं अकेला। आप अकेले? अकेला 16 साल की उम्र में। ओह माय गॉड, आप 16 साल की उम्र में 17 साल, सॉरी। तो 16 साल की उम्र में आप अकेले क्यों आए? आपकी फैमिली कहाँ थी? कि मेरी फैमिली का मतलब शादी तो मेरी नहीं हुई थी 16 साल में, 17 साल में। मेरी वालिदा थी, वो शाहजहांपुर में थी, मैं अजमेर में था, आ गया था। मतलब उस वक्त जब अजमेर में फसाद हुए जी, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बनने की फौरन बाद, वहाँ हम भी उसमें एक्टिव थे, तो हमारा नाम भी आ गया था उसमें मुतालिकीन में। फिर मेरे चचा ने कहा जब मुझे लेकर गए थे वहाँ, भाई तुम यहाँ से आप चले जाओ। तो ज़ाहिर है कि वो गिरफ्तारी की शुरुआत हो गई। आपका खानदान आया क्या बाद में? अम्मी आई बाद में, जब मैं झोपड़ी में रहता था। बिल्कुल, मैं पढ़ रही थी कि आप एक झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी में। और फिर आपकी वालिदा और बहन आके उस झोपड़ी में रही। और मेरी बहन की शादी भी हुई। और फिर आपने मास्टर्स किया जर्नलिज्म में। फिर तो फिर कैसे जर्नलिज्म मास्टर्स, उस वक्त डिप्लोमा था। और देन आगे 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 हाउ डिड लाइफ चेंज? तब्दीली कैसे आती गई जिंदगी में, कैसे? क्योंकि देखिए, मैंने एक तरीके से मैं सेल्फ मेड हूँ। सारी पढ़ाई वगैरह सब मैंने अपने तौर पर ही की है। बल्कि यूँ समझिए कि मैं जॉब करता था एक और 2 पार्ट टाइम करता था। सुबह 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एयर हेडक्वार्टर्स में था, और उसके बाद तकरीबन 3 बजे। भाई थे आपके? हैं? भाई थे आपके? 2 भाई छोटे। तो सबके आप सरपरस्त थे एक तरह से। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? वो जज्बा, वो हिम्मत आगे बढ़ने का। और मतलब वो ये था कि चूंकि मैं आपके इत्तला के लिए शाहजहांपुर में मैं पाकिस्तान की जो तहरीक चली थी ना, तहरीक पाकिस्तान जिसे कहते हैं, मैं उसमें शरीक था। तहरीक पाकिस्तान में जलसों में जाते थे, नगमे वही गज़लें नाते पढ़ते थे, और उसके बाद वो नारे लगाते थे। फिर मैं उनके साथ, मेरे अपने जो मुस्लिम लेजिस्लेटर कामयाब हुए थे, उनके साथ मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड की यूनिफॉर्म में दिल्ली आया था, जब कायद आज़म ने मुस्लिम लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया था दिल्ली के अंदर। अच्छा। और वहाँ पर उनके साथ गया था, और वहाँ में सब में छोटा नेशनल गार्ड था। मेरी ड्यूटी भी लगती थी वहाँ। कायद आज़म जहाँ बैठते थे, ऊपर वो बैठते थे, जो नीचे हिस्सा था उसमें हम लगते थे। नौजवानों के नारे मैंने सुने, वो कैसे लगाते थे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बारे में जज्बा क्या था। यानी मुझे कायद आज़म के तकरीर का आखिरी जुमला मुझे याद है, आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि वी शैल फाइट फॉर इट, वी शैल डाई फॉर इट। और मैं, समझ लीजिए आप, उस वक्त फिर वहाँ से जो पाकिस्तान का जो तस्वुर था ना, मेरे जहन में रासिख हो गया था बिल्कुल। अब ये भी समझ लें कि पाकिस्तान बनने के में जो तहरीक चल रही थी, उसमें पूरा बर्रसगीर लगा हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ वो इलाके भी शामिल थे इसके अंदर जहाँ पाकिस्तान बनने नहीं जा रहा था। उन्हें मालूम था कि उन्हें हिंदुओं के रहमो करम पे रहना है, इसके बावजूद वो उसमें शरीक थे। जब आप देखते हैं तारीख में पाकिस्तान की, जब आप झांक के पीछे की तरफ देखते हैं, तो क्या बात है कि अभी तक, अब 63 ईयर्स हो चले हैं हमारे। अभी अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम जश्न आज़ादी दोबारा मनाएंगे, लेकिन हम इन 63 ईयर्स में ना तालीम के इदारे खड़े कर सके हैं, ना जमहूरियत को खड़ा कर सके हैं, ना हम अपने माशरे को सेहत की सहूलतें फराहम कर सके हैं, और आपस में इतनी मफादात की सियासत चलती है, खिटपिट 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 चलती है, और कोई बाशऊर तरीके से, मैच्योर तरीके से वतन को आगे क्यों नहीं लेके जाता? सबसे बड़ी चीज जो है ना आपके यहाँ, वो यू लैक लीडरशिप। वी लैक लीडरशिप। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके सुनेंगे नेमतुल्लाह खान से कि वाई हम लीडरशिप क्यों लैक करते हैं और हल क्या है, लीडरशिप कहाँ से आएगी इंशाल्लाह ताला।